हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। और जो भी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं उसको समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इसको बार बार देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि जो तथ्य आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इतने सारे तथ्य एक क्लास में आसानी से मिलते नहीं हैं। और आप लोगों को पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सारे तथ्य मिले जो एग्ज़ाम में आते हैं या जो आगे के एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिनों दिन टफ होते जा रहे हैं। और जो आयोग है वो अब और डीप क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो अब वो वहाँ से भी क्वेश्चन उठाने लगे हैं जो अभी तक नहीं बनते थे। तो आपको अब बहुत डीपली स्टडी करना है और जो भी पढ़ाई करना है उसे समझते हुए पढ़ाई करना है। सिर्फ रटने वाली चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर चीज़ें भूल जाती हैं जब तक उसको डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसीलिए जो भी स्टडी करें उसको डीपली स्टडी करें। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। वन लाइनर चीज़ें बहुत जल्दी से ख़त्म तो हो जाती हैं लेकिन वो उतनी जल्दी से भूल भी जाती हैं। खास करके एग्ज़ाम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर डिटेल स्टडी करेंगे और समझे रहेंगे तो वहाँ पर अपना माइंड भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सही चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को मिले और ऐसी चीज़ें ही मिले जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या जो आगे पूछी जाएंगी। तो जो भी दिया जा रहा है बच्चों, उसको ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग की शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और हम जो पढ़ रहे हैं वो भक्ति आंदोलन है। इसमें हमने पिछले क्लास में बहुत सारे जो संत थे उनके बारे में पढ़ा था। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ऐसे बहुत सारे आचार्यों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं, जो उत्तर भारत के संत हैं, जिसमें कुछ निर्गुण संत हैं, कुछ सगुण संत हैं, कुछ राम मार्गी संत हैं, कुछ कृष्ण मार्गी संत हैं, हम इनको भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। और आज की जो क्लास है ये हम शुरू कर रहे हैं जो कबीरदास हैं इनसे। और जो कबीरदास हैं ये बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। इनकी जो वाणी है वाकई में जब भी ये बोलते हैं तो कुछ बेहतर बोलते हैं या कुछ बेस्ट बोलते हैं। और इन्होंने बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कठोरता से या बहुत ही खुले शब्दों में आलोचनाएं की हैं उन सारी चीज़ों की जो गलत हैं, चाहे वो जाति पात के ऊपर हो, चाहे वो आडंबर के ऊपर हो। इन्होंने जो भी कहा है बहुत सीधे शब्दों में कहा है, बहुत साफ शब्दों में कहा है। और ये ऐसे संत हैं जो बिना डरे निडर होकर के हर चीज़ों को निष्पक्ष भाव से बोलते हैं और हर धर्म के व्यक्तियों के बारे में इन्होंने बोला है। इसीलिए मेरे बेस्ट संतों में से हैं, जो एक तरीके से संत तो हैं लेकिन समाज सुधारक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कबीरदास निर्गुण संत थे। वे ईश्वर की निराकार अवतार को मानते थे। निर्गुण संत होकर भी वे शुद्ध गृहस्थ बने रहे। यानी कि ये क्या है, निर्गुण संत हैं। ये भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते। ये नहीं मानते कि कोई भगवान का आकार है और उसके लिए मंदिर और मस्जिद या और गुरुद्वारों की ज़रूरत है। ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है और उस तक पहुंचने के लिए हमें अच्छे रास्ते पर चलना ज़रूरी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सुबह उठ करके मंदिर में जा कर के पूजा कीजिए और वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें चढ़ाइए, बल्कि इन्होंने कहा कि अच्छे कर्म कीजिए, असहायों की मदद कीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए, अच्छा काम कीजिए, समाज के हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आडंबर मत कीजिए, छुआछूत की भावना मत रखिए, किसी के बारे में अच्छा बुरा मत सोचिए बल्कि बेहतर कीजिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे या आपको भगवान मिलेंगे। उनका कोई आकार नहीं, उनके लिए किसी मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, चारों धाम जाने की ज़रूरत नहीं है, गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं अच्छे कर्म कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, जो मदद के योग्य हों उनकी मदद कीजिए और समाज में सौहार्द और भाईचारे के साथ रहिए। यही इनका तरीका है और वाकई में बहुत ही बेस्ट तरीका था इनका भक्ति का, बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने रचनाएँ की हैं कुछ जो एग्ज़ाम में आती हैं। एक है शबद, दूसरा है दोहा, तीसरा है होली और जो चौथा है आपका रेख ताल। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बीजक। इन सारे ग्रंथों का इन्होंने क्या किया है, संकलन किया है। और इनके जो दोहे हैं ये आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। आदि ग्रंथ आप जानते हैं सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक है। एग्ज़ाम में आता है कि किनकी जो है दोहे आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं या किनकी बातों को आदि ग्रंथ में जगह दिया गया है। तो कबीरदास का भी है,
नानक का भी है, रैदास का भी है, धन्ना का भी है, नामदेव का भी है। इनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। इन महान संतों की जो बातें हैं वो आदि ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट जो है वो आपके गुरु नानक है और इनका जो जन्म हुआ है 1469 में हुआ है और 1521 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। जन्म जो हुआ है वो तलवंडी में हुआ है, जो पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब वाला प्रांत पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये भी कबीर की तरह निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं और इनका जो संप्रदाय है ये उदासी संप्रदाय है, इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो शादी हुई थी उनसे 2 पुत्र मिले थे इनको, एक श्रीचंद और दूसरे लक्ष्मीचंद। और ये जो श्रीचंद है इन्होंने ही क्या किया है, उदासी संप्रदाय को चलाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदासी संप्रदाय नानक के जो पुत्र हैं श्रीचंद इन्होंने ही चलाया है। और जो नानक है ये क्या कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में एकेश्वरवाद का नारा दिया है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। यानी कि ये कहते हैं कि ईश्वर अनेक नहीं है बल्कि ईश्वर एक है और वही सर्वशक्तिमान है, हर जगह उसकी जो है उपस्थिति है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके बीच भाईचारा होना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में जो लड़ाई है वो नहीं करना चाहिए, जो भी जात पात है, जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं लोगों के बीच वो नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को जो है समान भाव से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। और नानक ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले कुछ जो है बरसों में इस दुनिया में जाति पात नहीं रहेगा, कोई किसी से किसी का जाति नहीं पूछेगा, किसी से कोई किसी का धर्म नहीं पूछेगा, सिर्फ इंसानियत होगा और सारे लोग इंसानों को वैल्यू करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है बच्चों, आप देखेंगे साल नहीं सदियों बीत गए हैं लेकिन अभी भी इंसान का परिचय पूछने से पहले उसका जाति और उसका धर्म पूछता है। ये नहीं देखता कि उसकी क्वालिटी क्या है और वो कैसा इंसान है, कि आप किस जाति के हैं और आपका धर्म क्या है, इसको लोग ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो जो संतों की बातें थी वो सदियों पहले उनकी जो उम्मीदें थी वो आज भी पूरी नहीं है, आज भी ऐसी चीज़ें समाज में व्याप्त हैं। वो जो विरोध उन्होंने उस समय के समाज में किया था वो इतने मेहनत के बाद काफ़ी हद तक कम तो हुआ लेकिन अभी उसे समाप्त नहीं किया जा सका है और अभी ये संघर्ष जारी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी बातें कही हैं, ये एकता की समर्थन करते हैं। साथ ही इनके जो अनुयायी हैं ये सिख कहलाए थे और यही जो है सिख धर्म के पहले गुरु बन गए थे। प्रथम गुरु गुरु नानक ही हैं और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम मर्दान था, ये रबाब बजाते थे। एग्ज़ाम में आया है कि रबाब कौन बजाता था, जो गुरु नानक के शिष्य थे तो इनका नाम मर्दाना था, इन्होंने ही ये जो है रबाब बजाया करते थे। गुरु नानक के याद में हुजूर साहब नामक गुरुद्वारा बना हुआ है। हुजूर साहब गुरुद्वारा जो है ये नानक के याद में ही बनाया गया है। तो गुरु नानक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट थे। इनके बचपन की जो कहानी है शायद आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ी होगी, मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगी थी कि वो बचपन में जो फसल उगाए जाते थे खेत में काफ़ी कम मात्रा में होते थे तो उसे लोग पशुओं से और चिड़ियों से बचाने के लिए खेत में जाया करते थे। और जो गुरु नानक हैं इनको जब इनके पिता भेजते हैं खेत में फसल की सुरक्षा के लिए तो ये चिड़ियों को कहते हैं कि आप जो है पूरे पेट भर भर के खाइए, क्योंकि जो भगवान है उन्होंने ही खेत भी दिया है और उन्होंने चिड़िया भी दिया है, तो क्या ज़रूरत है खेत को चिड़िया से बचाने की, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेट भर भर के खाइए और जाइए। और ये चीज़ वो कह रहे थे बार बार, जब चिड़िया आ रही थी तो उनके पिताजी आते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे खेत की सुरक्षा के लिए बैठाया हूँ और आप चिड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भगवान ने खेत भी दिया है और भगवान ने चिड़िया भी दी है, तो आप लोग पेट भर के खाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कोई विद्वान व्यक्ति होता है या जो महान व्यक्ति होता है उसके बचपन से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वो बड़ा होकर के किस तरह का सोच रखेगा। तो जो नानक हैं ये शुरू से ही बहुत उदार प्रवृत्ति के थे, बहुत ऊंचा इनका विचार था, सोच था। वाकई में जितने भी हमारे संत हैं ये काफ़ी विशिष्ट ही हैं। कबीर के बारे में भी आपने सुना होगा कि उनका जो बचपन है उनको पता ही नहीं था उनके माँ बाप कौन थे। उनको नीरू नीमा नामक जो है जुलाहू ने पाला था और उनको रामानंद जैसे गुरु मिले और उन्होंने इतना बेहतर कार्य किया, इतनी बेहतर उनके जो बातें हैं, उन्होंने समाज की बुराइयों पर इतना ज़्यादा कुठाराघात किया और इनकी जो बाणी थी काफ़ी आक्रामक थी।
हालांकि जो नानक है उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से विरोध नहीं किया चीज़ों का, लेकिन उन्होंने जो है आग्रह किया, एक तरीके से प्यार से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग आपस में ना लड़ें, जो भेदभाव की चीज़ें हैं इसको दूर करें और एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार है, सबका हर चीज़ पर समान अधिकार है। तो जितने भी हमारे संत हैं इन्होंने अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया है और जो भी समाज में बुराइयां हैं उनका खंडन किया है या उनका विरोध किया है, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो आप देखेंगे नानक हो या दूसरे संत हो। तो संत हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है। ये कहने के लिए संत हैं, ये एक तरीके से सब लोग समाज सुधारक की तरह कार्य कर रहे थे अपने टाइम में, और उस समय काफ़ी ज़्यादा रूढ़ियाँ थी समाज में, जिस समय ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, और आगे जो संत हैं उनका नाम दादू दयाल है और इनका जो टाइम पीरियड है ये 1546 से 1603 ईस्वी है। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद आप जानते हैं ये गुजरात का क्षेत्र है और वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। दादू ने ईश्वर की व्यापकता एवं गुरु की महत्ता पर बल दिया। दादू ने कहा कि जो ईश्वर है वो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह उसकी उपस्थिति है, आप जहाँ भी चाहे ईश्वर को पा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो गुरु होते हैं वो महान होते हैं और उनकी जो महत्ता है उसका गुणगान किया, यानी कि इन्होंने ईश्वर और गुरु दोनों की इम्पॉर्टेंस को लोगों को बताया कि दोनों का सम्मान करें और दोनों ही आप लोगों के लिए बेहतर होंगे या आप लोगों के लिए कुछ जो है अच्छा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो इन्होंने इन दोनों की महत्ता पर बल दिया है। समाज में प्रचलित ऊंच नीच की जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, भेदभाव है, उसको समाप्त करने की बात करी। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें लगभग सभी संतों में समान है। सारे लोग कहते हैं कि ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं, जो भेदभाव है, ये समाप्त होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इन्होंने भी किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनका भी कहना था कि जो हिंदू मुस्लिम है दोनों भाई भाई हैं और दोनों लोगों को मिल करके रहना चाहिए, तो एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो लगभग सभी संतों का जो विचार है वो अच्छी चीज़ें आपस में मिल रही हैं और ये चीज़ सच है। कोई भी ग्रंथ हो, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी अच्छी बातें ही कही गई हैं, गलत बातें कभी नहीं बताई जाती हैं। जो हमारे धार्मिक गुरु लोग होते हैं या जो धार्मिक लोग होते हैं वही लोग अपने स्वार्थ के लिए अगर गलत चीज़ें बताते हैं तो वो स्वार्थी लोग होते हैं, वो निष्पक्ष कभी हो ही नहीं सकते और उन लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोग कभी संत नहीं होते और जो संत होते हैं वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, वो कभी गलत बात कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या मजहब के हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे संत एक ही बात कर रहे हैं कि सबको साथ मिल करके रहना चाहिए, जात पात की भावना नहीं रखनी चाहिए। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय, दो संप्रदाय का इन्होंने स्थापना किया। एक ब्रह्म संप्रदाय है और दूसरा परम ब्रह्म संप्रदाय है और इसकी स्थापना की इन्होंने, जिसके द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा षड दर्शन, जो आपका 6 दर्शन है जिसमें आप देखते हैं न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये इन 6 दर्शनों का खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं उस चीज़ को। उसकी जगह पर ये निपक्ष मार्ग का अनुमोदन करते हैं, यानी कि कहते हैं कि इन दर्शनों को मानने से अच्छा है कि हम ऐसे ही जो है अच्छे रास्तों पर चलते रहें और अच्छा कर्म करते रहें और एक दिन हमें ईश्वर मिल जाएगा और उसके लिए अगर हमें गुरु की ज़रूरत पड़े तो हमें एक अच्छे गुरु का जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ों पे जो है अनुसरण कर सके, अच्छे रास्तों पे चल सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो ये कहते हैं कि इसके लिए इन दर्शनों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो संत हैं जगजीवन दास, ये बाराबंकी से संबंधित हैं और इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये एग्ज़ाम में आता है कोर्ट में मिलाने के लिए कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो ये जगजीवन दास ने किया है और इनका जो कार्य क्षेत्र है या जो क्षेत्र है वो बाराबंकी है। इसके अलावा इन्होंने निर्गुण होते हुए भी ये कृष्ण की उपासना करते थे, यानी कि ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये कृष्ण को मानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक जो भगवान है जिनको लोग कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं उनमें विश्वास करते हैं। बाकी ये मानते हैं कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसी को निर्गुण कहा जाता है। आगे हैं जो नए हैं संत, नेक्स्ट संत ये हैं रैदास या रविदास। तो रैदास या रविदास दोनों एक ही बातें हैं। रविदास भी कबीर की तरह ही ईश्वर की निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं, निर्गुण भक्ति को मानते हैं, अपनाते हैं। कबीरदास ने रविदास को संतों का संत कहकर संबोधित किया है। ये एग्जाम में आया बच्चों कि कबीरदास ने किसको
जो है संतों का संत कहा है, तो कबीरदास ने रविदास को ही संतों का संत कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। रविदास संतों के संत हैं, किसके अकॉर्डिंग? कबीरदास के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इनकी जो बातें हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? तो आप जानते हैं आदि ग्रंथ में, यानी कि जो आदि ग्रंथ है सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसी में इनके बातों को संकलित किया गया। और वो कौन कौन से संत हैं जिनका उसमें संकलन है, दोहा या बाणी? तो ये है रविदास, दूसरे हैं धन्ना, तीसरे हैं पीपा, चौथे हैं नामदेव, ये सारे लोग। इसके अलावा कबीर भी हैं, आप देखेंगे नानक भी हैं। इन सब की जो बातें हैं या जो उल्लेख है एक भक्त के रूप में कहाँ किया गया है? तो आदि ग्रंथ में किया गया है। तो ये नाम याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में आ जाता है कूट में। किन में से वो कौन है जिसका जो बातें हैं या जिसके जो उपदेश हैं वो आदि ग्रंथ में संकलित नहीं है? या इनमें से कौन कौन है जिनकी बाणी आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? तो ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, धन्ना, पीपा, कबीर, नामदेव, रैदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सगुण भक्ति संत, इसमें से कौन से वो भक्त हैं जो सगुण भक्ति को मानते हैं, यानी कि जो भगवान के आकार में विश्वास करते हैं और उनकी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं? तो इसमें आप देखेंगे पहले हैं राम भक्ति, यानी कि इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, या राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो राम भक्ति शाखा में जो सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं वो तुलसीदास हैं। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत बेहतर स्टडी किया होगा, पता भी होगा। और इनका जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे ये 1532 से 1623 ईस्वी है, यानी कि ये हुमायूं के शासनकाल से लेकर के अकबर के शासनकाल तक इनका टाइम है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हुमायूं थे भारत में तब भी ये थे, और ये अकबर के टाइम पीरियड में भी हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है। वहीं के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है, जो तुलसीदास हैं। अकबर के समय 1575 ईस्वी में इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। ये एग्जाम में आता है बच्चों कि रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो ये सबको याद हो गया है कि ये तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन किस भाषा में किया है? तो वहाँ पे हिंदी, संस्कृत और अवधी इस तरह से ऑप्शन में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि इन्होंने जो भाषा अपनाई थी वो अवधी भाषा थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये भी आया है कि जो तुलसीदास हैं ये उस समय जो हमारे यहाँ मुग़ल शासक थे वो कौन थे या किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के शासनकाल में थे, और उन्हीं के शासनकाल में आप देख रहे हैं 1575 में इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। इसके अलावा आप जानते हैं रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है और वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ और किताबें लिखी हैं, जैसे विनय पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। इनको याद रखना है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये ग्रंथ भी तुलसीदास द्वारा ही लिखे गए हैं और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देंगे। अब तो ये कूट में आने लगा है कि इनमें से कौन सी रचना है जो इनका नहीं है, जो है तुलसीदास का नहीं है, या कौन कौन सी रचनाएं हैं जो तुलसीदास की हैं। तो इसमें सूरदास की या दूसरे संतों की रचनाएं मिक्स कर दी जाती हैं और उनको आपको अलग करना होता है, तो इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे है बच्चों नाभाजी, ये भी संत हैं नाभाजी। इन्होंने भक्तमाल की रचना की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है कि भक्तमाल की रचना किसने किया है, तो ये नाभाजी ने किया है। और इन्होंने जो ये रचना की है भक्तमाल, इसमें 200 भक्तों की चर्चा की है, इसीलिए इनकी रचना का नाम ही भक्तमाल पड़ गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने लगभग 200 भक्तों की चर्चा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये किसने लिखा है, तो ये नाभाजी का है। नेक्स्ट जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा है, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं ये सूरदास हैं। इनके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। 1483 से आप देखेंगे 1563 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है, ये भी अकबर के शासनकाल में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यत्व से है।
यानी कि ये वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु हैं, जो सूरदास के गुरु हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। एग्जाम में आता है कि सूरदास के गुरु कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के ही शिष्य सूरदास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सूरदास हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सारावली और साहित्य लहरी तथा सूर सागर। सूर सागर इन्हीं के नाम पर है तो आसान है। सूर सरावली भी इन्हीं के नाम पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साहित्य लहरी, ये तीन जो पुस्तकें हैं या जो तीन ग्रंथ हैं, इन तीनों की रचना जो है वो सूरदास ने किया है। और माना जाता है कि ये आँखों से अंधे थे लेकिन फिर भी ये सारी रचनाएं की गई हैं इनके द्वारा। आगे है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इनकी मृत्यु के बाद पुनः विट्ठल स्वामी ने कृष्ण भक्ति जो है शाखा को आगे बढ़ाया। यानी कि जो वल्लभाचार्य हैं ये कृष्ण भक्ति को मानने वाले हैं, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वल्लभाचार्य को डिटेल में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है इसलिए इसमें हम उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। इसमें हम क्या बताएंगे कि जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, इनका नाम विट्ठल स्वामी है, ये इंपॉर्टेंट हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के मानने वाले थे और उन्होंने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी जो है प्रचार प्रसार किया, लोगों के सामने बहुत सारी बातें कही। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम विट्ठल स्वामी था, इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया। और इन्होंने 8 कवियों को मिला करके एक समूह का निर्माण किया जिसे अष्टछाप कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप का निर्माण करने वाला कौन था? तो विट्ठल स्वामी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वही विट्ठल स्वामी हैं और ये किसके पुत्र हैं? तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को ही आगे बढ़ाया और विट्ठल स्वामी ने ही 8 कवियों के समूह को यानी कि अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे जो है वो मीराबाई हैं। मीराबाई भी काफ़ी फेमस है। इनका भी टाइम पीरियड आप देखेंगे 1496 से 1546 है। यानी कि अभी जब हुमायूं का निर्वासन हो गया था, यानी कि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में ये थी। और आप जानते हैं कि जो राणा सांगा थे, जो बाबर से लड़ते हुए जो पानीपत के बाद हुआ था आपका युद्ध खानवा का, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी हैं जिनसे इनका विवाह हुआ था, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए। और जो मीराबाई थी बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं। और इनका जो मतलब पूजा करने की पद्धति है ये कुछ अलग ही तरह का है। ये कृष्ण को अपना पति मानती हैं या उनको पति के रूप में पूजती हैं, एक प्रेम का जो व्यवहार है उस तरह से करती हैं। तो मीराबाई का जो ये व्यवहार था या जो पूजा करने की पद्धति थी ये लोगों को पसंद नहीं थी और आगे चल करके इनको लोग विष दे देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है विष के कारण। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि मेड़ता के रत्न सिंह की इकलौती पुत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि इसकी पुत्री थी तो रत्न सिंह की। और विवाह किससे हुआ था ये भी एग्जाम में आता है। तो जो विवाह हुआ है ये भोजराज से हुआ है। इनके पति का नाम भोजराज था और ये आप जानते हैं राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। राणा सांगा काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी बाबरनामा में भारत के 2 राजाओं का नाम लिखा था, एक थे राणा सांगा, दूसरे कृष्णदेव राय। और वो कहते हैं कि ये भारत के सबसे प्रतापी शासक हैं और उन्होंने इसमें प्रशंसा की है इनकी सूरवीरता का। तो बेहतर है कि एक विदेशी ने अपनी आत्मकथा में 2 राजाओं का वर्णन किया है, एग्जाम में पूछता है ये। तो एक राणा सांगा है और दूसरे कृष्णदेव राय हैं जो दक्षिण भारत में हम संगम काल में पढ़ेंगे उनको आगे इसके बाद ही। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे जो संत हैं ये हैं नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता। और आप जानते हैं इनको अपना जो फेमस हैं ये क्या है, ये गांधी जी इनको अपना एक तरीके से कहिए कि आध्यात्मिक गुरु की तरह मानते हैं या ये गांधी जी के फेवरेट हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे ही श्लोकों की रचना की है जो गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। जिसमें से आप जानते हैं एक श्लोक है कि वैष्णो जड़ते तेड़े कहिए जे पीर पराई जाने रे। मतलब कि असली भगवान का संत वही है या असली भगवान का भक्त वही है जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, वही सही मायने में भक्त है या वही सही मायने में संत है। इस श्लोक का यही मतलब है और ये गांधी जी का फेवरेट श्लोक हुआ करता था। और इसके जो रचनाकार हैं वो नरसिंह मेहता हैं और ये भी गुजरात के ही हैं। गांधी जी भी गुजरात के थे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इस श्लोक की रचना किसने की है जो आपके सामने है। तो नरसिंह मेहता ने किया है और एक भजन है जिसको गांधी जी बहुत प्यार से गाया करते थे। आगे है बच्चों
जो अगले संत हैं ये बंगाल के हैं, इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इनके नाम से भी आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इनका जो टाइम पीरियड है 1486 से 1533 है। ये बंगाल के नदिया ज़िले से जुड़े हुए थे। बंगाल का नदिया ज़िला काफ़ी फेमस है, आज भी है ये, और ये वहीं से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म वहीं पे हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। एग्जाम में ये चीज़ पूछता है कि भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत किस संत ने किया था। तो ये जो आपके सामने है, इन्होंने ही किया है, चैतन्य महाप्रभु ने ही किया है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, अचिंत्य भेदाभेद जो है इसकी भी शुरुआत की है। ये दर्शन है इनका अचिंत्य भेदाभेद। जैसे आपने देखा था कि जो माधवाचार्य थे उनका द्वैताद्वैतवाद था, यानी कि द्वैतवाद था। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद था। ऐसे इनका जो दर्शन है वो क्या है, अचिंत्य भेदाभेद है। पिछले के क्लास में मैंने बताया है, फिर से इसको देख लेंगे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को ही लोकप्रिय बनाया है। ये भी कृष्ण भक्ति की शाखा से संबंधित है या कृष्ण भक्ति को मानते हैं। और इन्होंने भी क्या कहा है, जाति धर्म लिंग के बंधनों को तोड़ने की बात की है। इन्होंने कहा कि किसी भी जाति को और धर्म को या लिंग को, यानी कि कोई महिला या पुरुष है, इस बात पे अगर कोई भेदभाव करता है तो ये गलत है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों, असम, जो असम है आपका, यहाँ पर भी एक व्यक्ति हुए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असम में कौन से संत थे जिन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाया था। तो इनका जो नाम है, ये ब्रह्मपुत्रा घाटी की कूच बिहार से संबंधित है। नाम है शंकर देव। और ये कब थे, तो 1449 से 1568 ईस्वी में ये थे। और इनका देखेंगे कि ये भी क्या है, कृष्ण भक्ति के उपासक हैं या कृष्ण भक्ति को मानने वाले हैं। और ये भी क्या है, एकेश्वरवादी हैं या एकेश्वरवाद से प्रभावित है इनका विचार। ये कृष्ण भक्ति को मानते हैं और एक ईश्वरवादी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए नृत्य यानी कि डांस, नाटक यानी कि जो भी लोगों के सामने अभिनय किया जाता, और संगीत यानी कि गायन के माध्यम से लोगों को भक्ति से परिचित कराया। यानी कि इनका जो प्रचार प्रसार का तरीका है, ये संगीत है, नाटक है। इसके अलावा जो लोग डांस करके ये सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इन्होंने अपना माध्यम संगीत को, डांस को और नाटक को बनाया है कि इसके माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये तरीका है शंकर देव का, और ये असम में इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया है। ये भी एक ईश्वरवादी हैं और ये कृष्ण भक्ति मार्ग को मानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है, ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है, और संप्रदाय का क्या नाम है, तो महापुरुषीय संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया है। ये संप्रदाय शंकर देव का है, महापुरुषीय संप्रदाय। इसके अलावा कश्मीर में भी देख लेते हैं, कश्मीर में क्या हो रहा था, क्या वहाँ पर भी इस तरह का कुछ जो है चल रहा था प्रचार प्रसार। तो यहाँ पर ऋषि संप्रदाय विकसित हुआ था। ये भी एग्जाम में आता है, ऋषि संप्रदाय कहाँ पर विकसित हुआ था, तो ये कश्मीर में विकसित हुआ था। ये इंडिविजुअल आ चुका है और ये कूट में भी आता है। ऋषि संप्रदाय कहाँ पे विकसित हुआ था, कश्मीर में विकसित हुआ था। यह शैव भक्ति से प्रभावित है, यानी कि जो ऋषि संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, तो ये शैव भक्ति से संबंधित है। ध्यान देंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋषि संप्रदाय कश्मीर से है और ये शैव भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो अपने आप में संतों का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संत हैं जिन्हें हमें देखना है। महाराष्ट्र का धर्म जो है ये कैसा है, निर्गुण संत हैं यहाँ के। ये लोग भी भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते और मानते हैं जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है। महाराष्ट्र धर्म पर जो है भागवत पुराण तथा शैवनाथ पंथ का प्रभाव था। यानी कि जो महाराष्ट्र है यहाँ के धर्म पर भागवत पुराण का और शैव जो नाथ पंथ का काफ़ी प्रभाव है। महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में ही कौन से पंथ की स्थापना हुई है, तो महानुभाव नामक पंथ की स्थापना हुई है। और ये जो स्थापना किया है किसने किया है, तो ये संस्थापक हैं गोविंद, याद रखेंगे, गोविंद प्रभु इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही महानुभाव पंथ की स्थापना की है महाराष्ट्र में। और आप देखेंगे कि जो नामदेव हैं इस पंथ को व्यवस्थित आधार प्रदान करते हैं। यानी कि इस जो पंथ है इसको और बढ़िया आधार देने वाला या और व्यवस्थित आधार देने वाला या और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने वाला वो कौन है, वो नामदेव है जो आपका है महानुभाव संप्रदाय।
इसके अलावा आप देखेंगे ज्ञानदेव, जो ज्ञानदेव हैं इनका कार्यकाल 1575 से 96 है, यानी कि बहुत ही कम टाइम पीरियड है जब इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संतों में अग्रणी हैं, यानी कि वहाँ के संतों में आगे की श्रेणी में इनको रखा जाता है, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। इन्होंने भगवत गीता पर बृहद भाष्य लिखा है। इम्पॉर्टेंट है, बृहद भाष्य किसने लिखा है? नामदेव ने लिखा है। और किस पर लिखा है? तो भगवत गीता पर लिखा है, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। उस भाष्य को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में तो ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और इनके भी बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी बातें आदि ग्रंथ में संकलित हैं। बच्चों ध्यान देंगे, एग्जाम में आता है, आदि ग्रंथ में इनका भी संकलन है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो अभंग नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, अभंग नाम से रचनाएं कौन किया करता था? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान देंगे। अभंग नाम से जो रचनाएं किया करते थे ये नामदेव किया करते थे। आगे ज्ञानदेव किया करते थे। आगे जो संत हैं ये नामदेव हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जो आपने अभी पढ़ा ये ज्ञानदेव के बारे में पढ़ा है। ये महाराष्ट्र के अग्रणी संत हैं। इन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम से भगवत गीता पर भाष्य लिखा है। इसके अलावा इन्होंने अभंग नाम से बहुत सारी रचनाएं की हैं। बहुत सारी बातों को जो उन्होंने लिखा है वो अभंग नाम से संकलित की गई हैं। इम्पॉर्टेंट है। नामदेव 1270 से आप देखेंगे 1350 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड है। ये पेशे से दर्जी हैं और ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के एकेश्वरवाद के आंदोलन के मध्य कड़ी हैं। यानी कि जो महाराष्ट्र का धार्मिक आंदोलन है और जो उत्तर भारत का एकेश्वरवादी आंदोलन चल रहा था धर्म के क्षेत्र में, उनके बीच ये कड़ी का काम या सेतु का काम कर रहे थे जो नामदेव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के नामदेव को बरकरी परंपरा यानी कि वैष्णव भक्ति परंपरा से में स्थान दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कौन सा संत बरकरी संप्रदाय से संबंधित है और कौन सा जो संत है वो धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो नामदेव हैं ये आप देख रहे हैं बरकरी परंपरा से या बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। और जो बरकरी है ये क्या है? ये वैष्णव भक्ति परंपरा है। बरकरी मीन्स वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं नामदेव। इसके बाद जो संत हैं ये हैं तुकाराम। इनका जो टाइम पीरियड है ये 1595 से 1650 ईस्वी है। ये शिवाजी के समकालीन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो तुकाराम है ये शिवाजी के समकालीन है। इसके अलावा एकानाथ भी एक संत हैं और इनका टाइम पीरियड 1233 से 99 ईस्वी है। ये भी महत्वपूर्ण मराठा संत हैं, ये भी महाराष्ट्र के ही हैं। और रामदास ने क्या लिखा है? दास बोध नामक ग्रंथ लिखा है। ये जो रामदास हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रामदास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये शिवाजी के गुरु थे, इसीलिए इनको ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो ये भी महाराष्ट्र के संत हैं रामदास। और इन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ लिखा है। ये एग्जाम में आता है कि दास बोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? रामदास ने लिखा है। और रामदास किसके जो है गुरु हैं? शिवाजी के गुरु हैं। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के जो संत हैं उसमें ज्ञानदेव हैं, नामदेव हैं, तुकाराम हैं, एकानाथ हैं और रामदास हैं। इतने सारे जो संत हैं ये महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने वहाँ पर भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया है और काफ़ी वहाँ पे सुधार किया था। इन संतों ने बहुत ही बढ़िया काम किया था। इसी वजह से जो महाराष्ट्र है वहाँ पर काफ़ी हद तक जो रूढ़ियाँ थी वो कम हो गई थी। तो इन्होंने उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र के संतों का कालानुक्रम ये भी पूछता है बच्चों। ये नेट के एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में तो आ चुका है, लेकिन आगे चल कर के ये बाकी के एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने डीप आ रहे हैं, या जो आ रहा है वो या तो कूट में आ रहा है या कालानुक्रम बताने के लिए ज़्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन संतों का कालानुक्रम क्या है। तो पहले हैं नामदेव, यानी कि महाराष्ट्र के जो सबसे पहले संत हैं जिनका उद्भव हुआ वो नामदेव थे और इनका जो टाइम है 1270 से 1350 ईस्वी है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे, नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है, ये आता है एग्जाम में। उसके बाद जो संत हैं ये एकानाथ हैं और इनका जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हैं 1533 से 1599 ईस्वी है। ये भी क्या है? बरकरी ही संप्रदाय से संबंधित है। ये चीज़ भी ध्यान देंगे
एकानाथ भी बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट है तुकाराम, और इनका जो टाइम पीरियड है ये 1598 से 1650 ईस्वी है, और ये भी बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, 3 संत जो हैं, शुरुआत के तीनों संत जिसमें नामदेव हैं फर्स्ट, सेकंड एकानाथ और थर्ड तुकाराम, ये तीनों संत ये सीक्वेंस में भी हैं और ये तीनों शुरुआत के बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। चौथे जो संत हैं ये रामदास हैं, और इनका टाइम पीरियड 1608 से 81 ईस्वी है। और ये आप जानते हैं ये जो टाइम है ये अकबर और जो राजा हैं जिनके बारे में आपने देखा, शिवाजी के टाइम पीरियड है। शिवाजी और अकबर का युद्ध भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये जो रामदास हैं ये धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं। इसमें से एक संत हैं रामदास, ये धरकड़ी या धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं, और ऊपर के तीनों संत बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। ये कालानुक्रम आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कौन से संत आए, उसके बाद और उसके बाद। इसके अलावा कर्नाटक क्षेत्र को भी देख लेते हैं। कर्नाटक में क्या हो रहा था। कर्नाटक में उदीची या इसी को उड़ीची कहा जाता है, उड़ीची भक्ति का केंद्र था। यानी कि जो कर्नाटक है वहाँ पर उड़ीची नामक प्लेस था और वो भक्ति का केंद्र था। और महाराष्ट्र में अगर पूछे कि भक्ति का केंद्र क्या था तो पंढरपुर, एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों, महाराष्ट्र में भक्ति का केंद्र क्या था, पंढरपुर था। और आप देखेंगे जो कर्नाटक का है ये उड़ीची है भक्ति का केंद्र। यहीं पर भक्ति का हरिदासी संप्रदाय विकसित हुआ था। एग्जाम में आ सकता है कि हरिदासी संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और इस संप्रदाय से जुड़े हुए एक संत हैं जिनका नाम है पुरंदरदास, और पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। अगर एग्जाम में आए कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है तो पुरंदरदास को कहा जाता है, और ये हरिदासी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने दासकूट आंदोलन भी चलाया था। कर्नाटक में दासकूट नामक आंदोलन चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। हरिदासी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं पुरंदरदास, इन्हें कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है, और इन्होंने जो है दासकूट नामक आंदोलन भी चलाया है। तो इतने संत हैं जिनको आज आपने देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्लास में। थैंक यू।